बैठो बैठो, चलो शाबाश। हाँ बेटा ले आओ ना, ले आओ, वो भी लेके आओ। देखिए हाँ लगा दो। भूख नहीं है मुझे, दिल नहीं चाह रहा। क्या हो गया इसमें? इतनी देर हो चुकी, देखो सर थक भी गई हो, भूख लगी होगी। भाई देखो मुझे तो बहुत भूख लगी, मैं तो शुरू। हैरत की बात, इतनी बेइज्जती के बाद किसी को भूख कैसे लग सकती है? आप इतने नॉर्मल कैसे रह सकते हैं? तुमने अभी तक उस बात को दिल पे लगाया, भूल जाओ। देखो मेरी बात सुनो, अस्मा बुरा मुझे भी लगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं यहाँ। जो भी हो, मुझे सब समझ आ रहा है। ये बात मुझे आपके घर से पता चलनी चाहिए थी। नहीं देखो मेरी बात सुनो, वालिदा ने तुम्हें बुलाया था लेकिन तुम अपने रूम में चले गए। और सुनो, जहीर अंकल ने क्या तुम्हें नहीं बताया? बताया है ना? जाहिर है वो मेरे अब्बू हैं, वो तो मुझे बताएंगे ही। तो ये बात मुझे आपके घर से आपकी बीवी की हैसियत से पता चलनी चाहिए थी। मुझे लगता उस घर में मेरी ही वैल्यू नहीं है, लेकिन आज पता चला आपकी भी कोई वैल्यू नहीं। अस्मा ये बात ना कर प्लीज। हामिद भाई मेरे बड़े भाई हैं, और अगर मैं इस सिचुएशन को अपने ऊपर रख के सोचूं तो औलाद के मामले में बंदा इसी तरह रिएक्ट करता है। एक बाप इसी तरह से सोचेगा, इसी तरह से करेगा। मामला बच्ची का नहीं था, मामला उनकी बीवी का था। उन्होंने अपनी बीवी के एक जुमले पर किस तरह बेइज्जत किया आपको। एक बार भी नहीं सोचा घर में कितने मेहमान आए हुए हैं। आपको ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना मेरी अहमियत का। सब खाकर बैठे हैं, हमसे किसी ने पूछा किसी ने नहीं, क्योंकि हमारी किसी को परवाह ही नहीं है। अच्छा प्लीज अस्मा इन बातों को छोड़ो। अगर इनमें से किसी ने भी नहीं पूछा आपसे कि खाना खाया कि नहीं, तो इसका मतलब ये कि हम भूखे रहे, हम खाना नहीं खाए। वाह, है ना? चलो मैं देख रही हूँ ना इसे, जाओ तुम जाके खाना खाओ। आप सबने खाना खा लिया है? जी भाभी, हम सब ने पापा अम्मी के साथ खा लिया। हामिद, तुमने खाना खाया बच्चे? नहीं नो, दोपहर में मैंने काफी हैवी खाना खा लिया था, भूख नहीं है मुझे। भाभी मैं खाना लगवा देती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। ये अरशद भाई और अस्मा भाभी कहाँ हैं? शायद खाना खा रहे हो, मैं देख कर आती हूँ। तुम्हारे लिए कितने अरमान थे मेरे, तो तुम्हें रुखसत करके ऐसे घर लाऊंगा, ऐसे कमरा सजाऊंगा, तुम्हारा वेलकम करूंगा, तुम्हें सरप्राइज दूं, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तुम्हारे अरमान पूरे नहीं कर सका, मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं कर सका। मेरा ख्वाब आप है राहिल, जो मुझे आपके साथ की सूरत में ताबीर बन के मिला है। मेरे अरमान आपके साथ जिंदगी गुजारना है। आपको पता है आज मेरे अरमान पूरे हो गए, मेरे ख्वाब सच्चे हो गए। मैं जानता हूं कि तुमने मुझे दिल से चाहा है। तुम्हारा साथ मेरे लिए अनमोल तोहफा है, मेरी जिंदगी का हासिल हो तुम। आपसे एक चीज मांगो, आज हमारी जिंदगी का बहुत अनमोल दिन है, मुझे यकीन आप इनकार नहीं करेंगे। कर ही नहीं सकता। बोलो क्या मांगना चाहते हैं? वादा करें मुझसे
कि आप कभी भी मायूसी वाली बातें नहीं करेंगे, कभी बेजारी वाला रवैया इख्तियार नहीं करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे उसी तरह जिस तरह रहा करते थे मेरे खातिर। तुम्हारी खातिर तो मैं जान भी दे सकता हूँ। फिर वही बात ना, वादा करें मुझसे कि आप इस मुश्किल वक्त को बड़ी हिम्मत और हौसले से गुजारेंगे। राही हम दोनों मिलके किस्मत के इस फैसले को बदल देंगे जो पूरेगी, इसको ठीक हो जाएंगे। मेरा दिल कहता है। अल्लाह करे तुम्हारा दिल ठीक कहता। क्या हुआ अकबर? अरे मुझे बताएं तो सही, क्या हो रहा है आपको? अरे अल्लाह, प्लीज, अरे क्या हुआ आपको? प्लीज, जी अम्मी, क्या हुआ? क्या आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? तुम्हारे अब्बू को पता नहीं क्या हुआ, बेहोश हो गए। अरे अम्मी, अम्मी आप प्लीज खुद को संभालें। अच्छा आप बताएं आप है कहाँ पे? अच्छा आप परेशान हो, मैं आ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, मैं फौरन निकल रहा हूँ। अरे कोई है? अरे अकबर! हिना वो, अरे क्या हुआ खालिद? खालिद, क्या हुआ बेटे? नहीं आंटी वो पापा बेहोश हो गए हैं, शायद उन्हें हार्ट अटैक हो गया। अम्मी उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हैं। या अल्लाह, अल्लाह खैर। क्या हार्ट अटैक? अब अर्शित एक काम करो, चलो चलते हैं हम। अस्मा जरा इधर आना प्लीज। अच्छा चलो चलो मेरा बेटा, जल्दी से, अभी तबीयत ठीक हो जाती है। ओ अस्मा जरा प्लीज इसको पकड़ना, बिल्कुल नहीं संभल रही है, इसको दवा पिलानी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। भाभी आप खुद ही कह रही हैं, देख लें, बाद में हामिद भाई से मेरी शिकायत मत कर दीजिएगा, अस्मा ने ये कर दिया, अस्मा ने वो कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो अस्मा? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। क्या रिएक्ट किया था हामिद भाई ने अर्शद के साथ? उन्होंने ये भी नहीं सोचा, सब देख रहे हैं। बहुत बुरा फील किया अर्शद ने, और मैं भी हैरान रह गई। अरे नहीं नहीं अस्मा, वो तो आमना की हालत देख के घबरा गए थे, इसीलिए ऐसा कहा। अच्छा घबरा गए, घबराहट से आपको तो कुछ नहीं कहा और अर्शद पर बरस पड़े। अर्शद आमना के दुश्मन तो नहीं है? अस्मा अगर हम इस मौजू पे ना ही बात करें तो बेहतर है। वो दोनों भाई हैं, जो चाहे करें, हम लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इस मामले में। अरे वाह, क्यों हमारा अमल दखल नहीं है? अर्शद मेरे शौहर हैं और मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि अर्शद की कोई बेइज्जती करे। बेइज्जती? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्या हो गया है? बस बस रहने दें, सब जानती हूं मैं आपकी चालाकियां। मुझसे गलती हो गई अस्मा कि मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। आओ बेटा, हटो जरा, चलो बेटा आओ, रूम में पिलाती हूँ आपको दवा। हर बात पे कितनी मासूम बन जाती है, हद है वैसे। जान के नेग्लेक्ट कर रहा है मुझे, जानती हूँ मैं। Hello? Yeah, I'm ready. I'll just be there in 10 minutes. Just 10 minutes. ये भी मुझे अवॉइड कर रहे हैं। तो झूठ बोला था इन्होंने जब कहा था कि मुझे अंकल नहीं पापा बुलाया करो। अपनायत महसूस नहीं होती। नायत माय फुट।
आ गए खालिद और अरशद। अम्मी हमसे संभल के। हाँ खालिद, हाँ बेटे जल्दी आ जाओ, जल्दी बता दो कैसे पापा है। इधर पापा कैसे हैं? हाँ बेटे कैसे पापा तुम्हारे, ठीक तो है ना? खालिद फाखरा बहन पूछे तुम्हारे पापा कैसे हैं बेटे, बताते क्यों नहीं मुझे? ये बोल क्यों नहीं रहा फाखरा, पूछे इससे क्यों? बेटा पापा कैसे हैं बताओ तो सही, क्या कहा डॉक्टर ने? पापा हाँ, बोलो। पापा चले गए। लगता है जनाजा दूर ले गए, अभी तक नहीं आए। क्या बात है बेटा, आप कुछ परेशान लग रही हैं? कहीं जाना था आपको? नहीं, पड़े हैं। हद हो गई बदतमीजी की। अस्मा इधर आओ बेटी से। मुझे यकीन है कि मैंने अफशा के बारे में जो भी सोचा था वो गलत था। बहुत अच्छी लड़की है, बाय नेचर बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करने वाली लड़की है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उसके कदम हमारे घर के लिए अच्छे नहीं है। पहले राहील के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर अकबर अंकल का अचानक दुनिया से यूं चले जाना। फौजिया नाम है तुम्हारा, किस तरह की बातें कर रही हो? क्या दकियानूसी ख्यालात है तुम्हारे? हामिद मैं तो क्या हो गया तुम्हें फौजिया? सब अल्लाह की मर्जी होती है, किसने इस दुनिया में आना है, किसने इस दुनिया से जाना है, ये उसके हाथ में है। ऐसी बातें कर रही हो, निकलो इन फजूल बातों के हिसाब से यार। अब ना सुनूं मैं ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से। हामिद मैं ये सब कुछ नहीं सोचना चाहती, लेकिन ये जो वाकयात हालात हो रहे हैं ना, बस कर दो, खत्म कर दो ये टॉपिक। अब प्लीज मुझे एक अच्छी सी चाय पिला दो यार, सारा दिन हो गया आज कामों में, बिल्कुल ही खत्म हो गया दिमाग। अच्छा लगता बिलीव मी है ना, मेरे पापा मेरा सहारा थे, मेरी ताकत थे। खालिद मैं आपको तसल्ली देने आई थी और मैं खुद ही। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ अपना दुख शेयर कर सकते। अम्मी तो हमें अम्मी का बहुत ख्याल रखना। मैं बातों बातों में भूल ही गई, अम्मी आपको बुला रही थी। हाँ चलो मैं कॉन्टैक्ट सेव करके आता हूँ। मिस कॉल ज़ारा की।